इवन दो 90% लोग एफ में पैसा लूज करते हैं सेबी के हिसाब से, पर फिर भी ये लोग चाहते हैं कि ज़्यादा ट्रेडिंग हो। ऑब्वियसली इनका काम तो अपने धंधे को चलाना है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। इनका एजेंडा क्या है, ये आपसे क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जो गेम वो खेले उन गेम में आप मोहरा बन जाओ, मतलब ये खिलाड़ी और आप मोहरा। तो आपको अपने हिसाब से घुमाते हैं। डायरेक्टली आप इनके कंज्यूमर हो या नहीं हो, लेकिन ये लोग बड़े पैसे वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर इनके ट्रैप में फंस जाता है। आपको इनका गेम अंडरस्टैंड करना है, और अगर आपको गेम खेलना है तो इनके हिसाब से खेलना है, जिससे कि आप भी इनके साथ साथ पैसा कमा सको। सभी ने इनमें से कई सारे लोगों को बैन भी कर दिया। जैसे मैंने बताया, कई लोग तो वापस आकर पहले से भी ज़्यादा फॉलोअर्स लेके बैठ गए, क्योंकि लोगों को उल्लू बनाना बहुत आसान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा के लिए। चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे आप इन्वेस्टर हो, आप हमेशा कोई अच्छी एडवाइस, कोई गुड एडवाइस लेना चाहते हो। इस वीडियो में मैं आपको एडवाइस नहीं देने वाला हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप वो एडवाइस लेने किन किन लोगों के पास जाते हो। तो इस वीडियो में मैं उन लोगों का काला सच उजागर करूंगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। आज के वीडियो में मैं ऐसे लोगों के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जिसके लिए शायद मेरे को थोड़ी ट्रोलिंग मिल जाए, लेकिन किसी ना किसी को तो ये सच बोलना ही है। दोस्तों, मैं स्टॉक मार्केट की दुनिया में पिछले 27 सालों से हूँ। उनमें से पिछले 7 साल से मैं थोड़ा एक्टिव ज़्यादा हूँ, और पिछले 5-6 साल से तो मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। स्टॉक मार्केट ही मेरा फुल टाइम काम है। तो मुझे पता है मैं आपसे क्या कहने वाला हूँ, जिन लोगों की मैं आपसे बात करने वाला हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल अनिल सिंघवी हो गए जी बिजनेस के, क्या आप उनको जानते हैं? क्या आप कोटक एएमसी के नीलेश भाई को जानते हैं, नीलेश शाह को? या फिर अक्षय श्रीवास्तव को आपने यूट्यूब पे सुना है, या पीआर सुंदर, या शरण हेगड़े 1% क्लब, इन सब लोगों को आपने सुना होगा, अंकुर वारिक को उसको सुना होगा। क्या आप जानते हैं एमएससी, बीएससी, म्यूचुअल फंड ये सब क्या है? आई मीन सबको, इंस्टीट्यूट को भी जरूर जानते होंगे। ऐसे ही कई सारे लोग और कंपनीज भी हैं जो आपसे फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं। क्या आपको लगता है सारे के सारे फाइनेंशियल एडवाइस आपके भले के लिए ही देते हैं? मैं बात करूंगा इनकी डार्क साइड की, जिससे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में थोड़ा सुधार ला सको। इन सब का दोस्तों मैं सबसे बड़ा फैन हूँ। शायद मैं कहीं ना कहीं इनमें से कई लोगों के जैसा बनना भी चाहता हूँ, लेकिन इन सब के कुछ ऐसे एरियाज हैं जो उनका प्रोफेशन की वजह से वो अलाउ ही नहीं करता कि आपसे वो बातें करें। वो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, आंख मीच के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, चांद की बंसी बजाइए। लेकिन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके थोड़े भी ज़्यादा जागरूक है, थोड़ा समझना चाहते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट सही जगह हो रही है या नहीं हो रही है, आपकी ट्रेडिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि जिसकी एडवाइस पर आप ये सब काम कर रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप का कोई चैनल हो, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो, वो कितने सही हैं। कई सारे लोग जो आपका पैसा नोचने के लिए बैठे हैं, जो आपको गलत एडवाइस देते हैं आउटराइटली, जैसे संजीव भसीन हो गया कोई, या फिर अस्मिता पटेल हो गई, बार ऑफ चार्ट्स, कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जिनमें से कई लोगों को सेबी ने बैन भी कर दिया था। लेकिन घबराने वाली बात यह है दोस्तों कि अब उनके पहले से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और भी ज़्यादा पैसा कमा रहे हो। सबसे ज़्यादा चिंता की बात मेरे को वही लगती है कि जो लोग लोगों को स्कैम करते हैं, जब वो वापस आते हैं तो उनके और भी ज़्यादा फैंस क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि हर्षद मेहता के टाइम पे हुआ था, जो कि बहुत खतरनाक। तो आज मैं इन सब के बारे में आपसे ऐसी बातें करूंगा जो आपको कोई नहीं बताता। तो थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। आज की वीडियो में आपको मिलेगी द आर्ट ऑफ टेकिंग फाइनेंशियल एडवाइस, मतलब कि फाइनेंशियल एडवाइस जो आपको लेनी है वो कैसे लें, उसके क्या तरीके हैं, क्या आर्ट है, क्या लोग आपको नहीं बताते, वो आपको सुनना जरूरी है। तो वीडियो तो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसीलिए इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भले ही बाद में कर देना, शेयर बाद में कर देना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े करोड़पति जो हैं वो आपसे कुछ चाहते हैं? आपके पास उनको देने के लिए बहुत कुछ है जो कि आप शायद अभी नहीं जानते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आपको एडवाइस कहीं से भी मिले, टीवी चैनल से मिले, म्यूचुअल फंड एडवाइजर से मिले, फिनफ्लुएंसर से मिले, एनालिस्ट से मिले, आपको बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में समझनी पड़ेंगी कि वो आपको दे रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन आपके पास भी उनको देने के लिए कुछ है। अगर आप जिससे भी एडवाइस ले रहे हैं, चाहे वो मुझसे ही क्यों ना हो, या कोई भी पर्सनैलिटी हो, कोई भी चैनल हो, आपको उनके बारे में 5 क्वेश्चंस के आंसर समझने पड़ेंगे। आपने ये बात समझ ली तो आपकी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आसान हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या वो जेन्युइन एडवाइजर्स हैं, मतलब क्या वो जेन्युइन लोग हैं, कहीं वो फ्रॉडस्टर्स तो नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये कि वो लोग खुद कैसे पैसा कमा रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है
कि वो आपसे क्या चाहते हैं और आपके पास उनको देने के लिए क्या है। देखिए, कोई भी इंसान आपको एडवाइस दे रहा है, चाहे वो टीवी पे दे रहा है, कहीं भी दे रहा है, तो शायद उसकी आपसे कुछ ना कुछ अपेक्षा है, राइट? तो वो आपसे क्या चाहता है, अगर आपको ये समझ में आ गया, तो आपकी लाइफ काफ़ी सॉर्टेड हो जाएगी। आपकी फाइनेंशियल जर्नी, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी, आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी सॉर्टेड हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन ये है कि क्या आपके बेनिफिट में उनका भी बेनिफिट है, या आपके नुकसान में उनका बेनिफिट है, या आपका बेनिफिट नुकसान हो तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि आप दोनों की स्किन इन द गेम कहीं न कहीं तक बराबर है, या थोड़ी बहुत ही भी है या नहीं है। और पाँचवाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर आप पैसा लूज़ करते हैं, अगर आप पैसा नहीं बनाते हैं, तो क्या उनका पैसा बनता है कि नहीं बनता है? यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका पैसा लूज़ भी हो रहा है, तो भी उनका पैसा बन रहा है। तो इन 5 क्वेश्चन्स के आंसर आप किसी के भी बारे में सोचेंगे, ठीक है? तो आपकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। पूरा खेल इसी चीज़ का है दोस्तों। एक बार आप ये समझ गए, तो आपके डिसीज़न्स काफ़ी आसान हो जाएँगे। दोस्तों, एक टिपिकल शेयर की कॉल क्या होती है? XYZ कंपनी का शेयर फिलहाल ₹1400 का चल रहा है। आप इसको इसी पॉइंट पर खरीद सकते हैं। हमारा पहला टारगेट है ₹1450, दूसरा टारगेट है ₹1500, तीसरा ₹1600, चौथा ₹1700। अगर आप इसको वेरी लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, तो हमारा टारगेट 2000 है अगले 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में। वैसे ये शेयर लाइफ लॉन्ग रखने वाला है। और हाँ, इसका स्टॉप लॉस है ₹1350। अधिकतर कॉल्स इस तरह की होती है, चाहे आप टीवी पे देखो, चाहे व्हाट्सएप पे देखो, चाहे एसएमएस पे देखो, इस तरह की कॉल्स आती हैं। कई बार ये कॉल जेन्युइन सोर्स से आती है, कई बार इनजेन्युइन सोर्स से आती है, आपको नहीं पता। आपको पता है ये कॉल है। कई बार आपको समझते हैं कि अगर टीवी पे कोई एडवाइज़र दे रहा है, तो वो रजिस्टर्ड एडवाइज़र होगा, उसकी जेन्युइन कॉल होगी। लेकिन गारंटी कुछ नहीं है कि अगर कॉल जेन्युइन भी हो, तो भी आपका पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये सब जब कॉल्स हमें मिलती हैं, तो उन पर आप कैसे रिएक्ट करते हो? करोड़ों लोग दुनिया के इन सब कॉल्स को सुनकर, इन सब कॉल्स को मानकर अपनी ट्रेडिंग या अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी आगे बढ़ाते हैं, और कुछ को फ़ायदा, कुछ को नुकसान होता है। तो कमेंट्स में लिखिए कि ऐसी कॉल से आपका एक्सपीरियंस अधिकतर कैसा रहा, आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो चलिए, इसमें आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा असली विलेंस की भी बात कर लेते हैं। असली विलेन कौन लोग होते हैं जिनसे आपको बिल्कुल दूर रहना है, या सोच समझ कर ही उनमें से किसी के भी पास जाना है? असली विलेन वो होते हैं जो आपसे आपका पैसा छीनने के लिए बैठे हैं, जो झूठे पीएनएल दिखाते हैं, कैसा भी पीएनएल दिखा के आपको अपनी तरफ खींचते हैं, अपने कोर्स बेचते हैं, कैसा भी प्रोमिसेस करते हैं, अनरियलिस्टिक प्रॉमिस करते हैं, आपको लॉस रिकवरी का लालच देते हैं, आपको गारंटीड रिटर्न्स की बात करते हैं, झूठे-मूठे एड्स चलाते हैं, आपका गैम्बलिंग माइंडसेट, जुआ वाला माइंडसेट बनाते हैं, आपको पंप एंड डंप स्कैम्स में फँसाते हैं। और दोस्तों, ये सब लोग छोटे-मोटे लोग नहीं होते, कई बार तो टीवी स्टार्स भी इस चक्करों में पड़ जाते हैं। जो लोग बायस्ड एडवाइस देते हैं, जो लोग ओवर हाइप्ड मार्केट प्रेडिक्शंस कर देते हैं कि मार्केट 40,000 हो जाएगी और अगले महीने 15,000 रह जाएगी, इस तरह की बहुत ऊँची-ऊँची बातें करते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको बहुत महँगे-महँगे कोर्सेज़ बेच तो डालते हैं, पर अकाउंटेबिलिटी उनकी कुछ नहीं होती, कोई सपोर्ट नहीं होता। मुझे समझ में नहीं आता कि इतने महँगे कोर्स कोई इंसान खरीदता भी क्यों है? और मैं तो ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है जो ऑनलाइन लाखों रुपए के कोर्स देके सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आपको 5 और ऐसे 5 गोल्डन क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी काफ़ी सिंपल हो जाएगी। आपको एडवाइस कहीं से भी आ रही है, चाहे एसएमएस हो, चाहे कोई सामने से बता रहा हो, चाहे टीवी हो या यूट्यूब चैनल हो, आपको ये 5 क्वेश्चन उस चीज़ के बारे में पूछने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बताने वाला कौन है? हू दे आर? कौन इंसान, मतलब उसका क्रेडेंशियल क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, कौन आपको बता रहा है? दूसरी चीज़ ये कि वो आपको क्या ऑफ़र कर रहे हैं या क्या बेच रहे हैं आपको? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आपसे क्या चाहते हैं? चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनका इम्पैक्ट क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनका रिज़ल्ट क्या है? और पाँचवीं इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको उनके साथ कैसे एंगेज करना है, किस तरह से आपको उनकी एडवाइस माननी है कि नहीं माननी है। अगर ये 5 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए, तो आपकी जर्नी बहुत सिंपल हो जाएगी, चाहे इन्वेस्टिंग हो, चाहे ट्रेडिंग हो। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं फिनफ्लुएंसर की। हाँ दोस्तों, फिनफ्लुएंसर आजकल बहुत ज़बरदस्त शब्द बना हुआ है। इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज़ होते हैं। यूट्यूब पे मिलेंगे आपको, एक्स पे मिलेंगे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इधर-उधर व्हाट्सएप, कई सारे चैनल्स पे आपको इन्फ्लुएंसर्स मिल जाते हैं जो अपनी एडवाइस शेयर करते हैं, जो अपना नॉलेज शेयर करते हैं। उनमें से कई जेन्युइन होते हैं, कई नॉन जेन्युइन होते हैं, जैसे बाप ऑफ चार्ट्स वगैरह-वगैरह बहुत सारे हैं। तो इनके जो पॉपुलर नाम हैं, इनमें
जैसे अक्षत श्रीवास्तव हो गया, बसंत माहेश्वरी, पी आर सुंदर, घनश्याम, सुभाशीष, श्रेयांश, मनीष, ये कितने सारे चैनल्स हैं। या फिर चैनल्स लाइक आई एन डी मनी, ग्रो, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं। या फिर कई सारे चैनल्स जो लोगों के इंटरव्यूज़ लेते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं, सब यूट्यूब पे। तो यूट्यूब इस समय सबसे बड़ा सोर्स है। तो ये लोग हो गए, ये लोग एजुकेट भी करते हैं आपको। तो ये लोग ऑफर क्या क्या करते हैं, एक तो ऑब्वियसली एजुकेशनल कंटेंट ऑफर करते हैं आपको, अपने मार्केट व्यू ऑफर करते हैं, अपनी रिसर्च आपको ऑफर करते हैं, कई लोग स्टॉक पिक्स ऑफर करते हैं। इनमें से कई लोग रजिस्टर्ड हैं, कई लोग रजिस्टर्ड नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है वो स्टॉक पिक्स नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी सेबी के हिसाब से 33% लोग तो अपनी स्टॉक पिक्स भी देते हैं। ये लोग अपनी स्टोरीज आपको ऑफर करते हैं, मैंने कैसे 1 लाख से 10 लाख कमाए, 10 लाख से 100 करोड़ कमाए। उन स्टोरीज से ऑब्वियसली आप इंस्पायर भी होते हो, कुछ अच्छा अच्छा भी समझ में आता है, कुछ लोग आपका उल्लू भी बनाते हैं। फिर ये अपनी फैन फॉलोइंग को लेवरेज करते हैं। कई लोगों के हजारों फॉलोअर्स हैं, कई लोगों के लाखों फॉलोअर्स हैं। वैसे तो मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ, भले मेरे 4-5 हज़ार फॉलोअर्स हों, लेकिन मैं भी इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में अगर अभी नहीं आया तो होपफुली एक दिन आ जाऊंगा। जैसे मैंने बोला, मैं इतनी सारी कैटेगरीज बताने वाला हूँ, इनमें से कोई ना कोई लाइन तो एक ना एक दिन मेरे को ऑटोमेटिकली पकड़ में आ जाएगी। अब ये लोग आपसे क्या चाहते हैं? ऑब्वियसली एक चीज़ तो आपसे चाहते हैं कि आपके व्यूज़ मिले। ज़रूरी नहीं है आपसे आपका पैसा ही चाहिए, इनको आपके व्यूज़ भी मिल गए तो इनका काम हो जाता है, क्योंकि व्यूज़ मिलने का इनको इवेंचुअली पैसा मिलता है। दूसरा ये कि एफ़िलिएट मार्केटिंग करके इनको काफ़ी पैसा मिल जाता है। तो या तो अपने वीडियो में ही वो किसी एफ़िलिएट प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, या फिर अपने लिंक से आपका अकाउंट खुलवा लेते हैं, जिससे आपकी ट्रेडिंग में उनको थोड़ा-सा कमीशन मिलता है। पेड कोर्सेज़ आपको बेचते हैं, कई 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितने के भी कोर्सेज़ बेचते हैं। उन कोर्सेज़ में कभी-कभी वो अंदर वो कोई पंप एंड डंप स्कीम भी प्लांट कर देते हैं। कुछ लोग जेन्युइन जो होते हैं वो नहीं करते, लेकिन जो बहुत महँगे कोर्सेज़ बेचते हैं दोस्तों, वो कोई ना कोई झूठा प्रॉमिस करके तो बेचते ही हैं, नहीं तो इतने महँगे कोर्सेज़ का कोई लॉजिक तो मुझे समझ में आता नहीं है। सेबी ने इनमें से कई ज़्यादा सारे लोगों को बैन भी कर दिया। जैसे मैंने बताया, कई लोग तो वापस आकर पहले से भी ज़्यादा फॉलोअर्स लेके बैठ गए, क्योंकि लोगों को उल्लू बनाना बहुत आसान है। इन लोगों का इम्पैक्ट क्या है? ऑब्वियसली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि एजुकेशन, मैंने जो भी सीखा है अधिकतर वो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ही सीखा है। तो कहीं न कहीं स्टॉक मार्केट की एजुकेशन क्रिएट करते हैं ये लोग, बेसिक्स क्रिएट करते हैं। नहीं तो एक आम आदमी, एक कॉमन मैन, मिडिल क्लास इंसान कहाँ जाएगा? उसको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो मुफ्त में एडवाइस, मुफ्त में एक्चुअली एजुकेशन उनको मिल जाती है। नेगेटिव इनका काफ़ी है कि कई बार मिसलीडिंग टिप्स दे देते हैं, कई बार लोग को उल्लू बनाते हैं, कई बार पंप एंड डंप कर देते हैं। 90% लोग एफ में वैसे ही पैसा लूज़ करते हैं। कई बार ये शेयर्स के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। इनके साथ आपको कैसे एंगेज करना चाहिए, और ये टिप हर एक कैटेगरी के लिए वैलिड है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उनकी जेन्युइननेस देखिए, उनकी हिस्ट्री देखिए, लोगों से बात कीजिए उनके बारे में। आपको कुछ स्मार्ट लोगों से फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, और नहीं तो काफ़ी सारा जो सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ग्रॉक हो गया, चैट जीपीटी हो गया, उनके थ्रू भी आप थोड़ा समझ सकते हैं कि इंसान सामने वाला जेन्युइन है कि नहीं है। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट लोगों का पावर ऑफ एसोसिएशन, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स ऐसा बनाएंगे जो दुनियादारी की खबर ज़रा समझ रखते हो, तो आपको डेफिनेटली अच्छी एडवाइस मिलने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। हाँ दोस्तों, दूसरी कैटेगरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए तो यही है, वो है फाइनेंशियल मीडिया और टीवी चैनल्स। टीवी चैनल जैसे कि जी बिजनेस, सीएनबीसी आवाज़, ईटी नाउ, और इनके एंकर्स और एक्सपर्ट्स जैसे कि अनिल सिंह भी मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं। तो ये सब लोग अपने टीवी पर आके आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बताते हैं। और मेरे अपना अगर मानो तो मैं दिन के 5 घंटे जी बिजनेस पर बिताता हूँ, सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, 2 बजे से लेकर 3:30 बजे। तो सबसे ज़्यादा नॉलेज लोगों को इन चैनल से ही मिलती है। इन चैनल्स पे आपको मिलता क्या है? वो लोग आपको क्या ऑफर करते हैं? वो लोग मार्केट की समरी ऑफर करते हैं। जो एडिटर इन चीफ होते हैं, जैसे अनिल सिंह भी हैं, सुबह सुबह अपना व्यू बताते हैं, मैं उसको जरूर सुनता हूँ रोज की रोज। फिर मार्केट के बारे में एजुकेशन देते हैं, न्यूज़ देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं, कल दुनिया में क्या हुआ, कल क्या होने वाला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाली है, उन सब के बारे में बताएंगे। उन सब के एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे, एफआईआई एक्शन, डीआईए एक्शन, ब्रोकरेजेस रिपोर्ट, इन सब की आपको समरी देते हैं लोग। लॉन्ग टर्म पिक, शॉर्ट टर्म पिक, बीटीएसटी, आज खरीदो कल बेचो, दिवाली के जैकपॉट ऑफर्स, या फिर हैप्पी बर्थडे पिक, न्यू ईयर पिक, न्यू संवत पिक, इतने सारी चीज़ें आपको ऑफर करते हैं। और इनके सब चीज़ों का कोई ना कोई टाइम है, हर एक एक्सपर्ट का कोई ना कोई टाइम है। इनके एक रेगुलर एक्सपर्ट्स पैनल रहता है, जिसमें उसमें जैन साहब हो जाते हैं, बंसल जी हो जाते हैं, सीटी साहब हो जाते हैं। तो कई सारे लोग हैं जो इनमें रेगुलर बैठ के आपको उनकी टाइमिंग के हिसाब से टिप्स देते रहते हैं, अपने बताते रहते हैं क्या शेयर खरीदो क्या ना खरीदो।
इंटरव्यूज़ लेते हैं लोगों को, म्यूचुअल फंड्स के इंटरव्यूज़, कंपनीज़ के इंटरव्यूज़, कंपनी के फाउंडर्स के इंटरव्यूज़, जो नए-नए आईपीओ आ रहे हैं, उन कंपनीज़ के इंटरव्यूज़, कभी-कभी सॉफ्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कभी-कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। ब्रॉडकास्ट करते हैं स्टॉक्स की पिक, यू नो, हीरो और ज़ीरो कॉल, जैन साहब के जेम्स, कुणाल का कमाल, जय का जैकपॉट। तो बेसिकली वेरियस लोग आके अपनी यहाँ पे टिप्स देते हैं, उनके हिसाब से लोग ट्रेडिंग करते हैं। कई लोग स्टॉक्स की टिप्स देते हैं, कई लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस की भी टिप्स देते हैं। और फिर कई बार वो अपनी बातों में अर्जेंसी भी क्रिएट करते हैं, इसको अभी ले लो, अगले 15 मिनट में ले लो, या फिर कई लोग बोलते हैं डिप होने पे लो। इस तरह की बातें होती हैं कि ये शेयर तो रॉकेट बन जाएगा, ये शेयर कभी नहीं बेचने वाला शेयर है। ऑब्वियसली इनके अपने व्यूज़ हैं, वो सब बताते हैं आपको। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को फीचर करते हैं और जो एनालिस्ट को बताते हैं, बुला के लाते हैं, जो कि अपना प्रोडक्ट भी प्रमोट करते हैं और बेसिकली लोगों को बताते ही हैं कुछ ना कुछ। स्टॉक्स की बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, कंपनीज़ को आपस में कंपेयर कराते हैं, उनके बीच में बुल्स एंड बेयर्स कराते हैं। इनफैक्ट इस वीडियो में मैं जितने भी एंटिटीज़ की बात कर रहा हूँ, चाहे वो बीएससी, एनएससी, कोई भी हो, इन सब के इंटरव्यूज़ इन चैनल्स पे आपको मिलते हैं। इसीलिए मैं इन चैनल्स पे सबसे ज़्यादा रहता हूँ। अब क्वेश्चन ये कि ये लोग आपसे क्या चाहते हैं? सबसे बड़ी चीज़ जो ये आपसे चाहते हैं वो है आपकी आँखें, आपका व्यू। जैसे मैं 5 घंटे इस पर बिताता हूँ, क्योंकि इनके टीआरपी तभी बढ़ते हैं और ये बार-बार अपने गुणगान गाते हैं। हम इंडिया के 1 चैनल बन गए, नंबर 1 चैनल बन गए, बजट वाले दिन भी और इलेक्शन वाले दिन भी, क्योंकि वो ही इनकी दाल, रोटी, पानी, मलाई, मटर सब कुछ है। ऑब्वियसली इनके चैनल पे लोग ऐड करते हैं, एड्स की रेवेन्यू कमाते हैं ये लोग, और जो इनकी कॉल सही पड़ जाती है उसको बार-बार बताते हैं, रिपीट कर कर के वीडियो दिखाते हैं पुराने। हमने 2 साल पहले ये बोला, 1 साल पहले ये बोला। मान लीजिए कोई बीएससी का शेयर है जो कब से बता रहे हैं, इनकी जो कॉल्स अच्छी पड़ती हैं, वो इतना ज़्यादा एडवर्टाइज़ करते हैं। ऑब्वियसली वो करते हैं इसलिए कि आप लोग इनके चैनल पर टिके रहो। तो आपका और हमारा बहुमूल्य समय इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी से इनके चैनल की पूरी की पूरी अर्निंग होती है। इनके चैनल पर कई बार थोड़ी गड़बड़ भी हो जाती है। कुछ गेस्ट जो कि फ्रंट रनिंग में जिनका नाम आ जाता है, सेबी जिनको पकड़ती है, उनके बारे में ये लोग कभी बात नहीं करते, और ये तो काफ़ी गड़बड़ चीज़ है। ये चाहते हैं आपके कमेंट्स, आपकी एंगेजमेंट, आपके व्यूज़, आपकी सोशल मीडिया पर, चले वो ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, उन सब पे आप इनको टैग करें। इसीलिए नए-नए प्रोग्राम्स लाते रहते हैं। जब भी कोई इवेंट होती है, हैशटैग योगा ऑन जी या फिर बजट ऑन जी, जिससे कि आप इनको टैग करते रहो। उसमें इनाम भी देते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हीं के चैनल पर टिके रहें। तो इन लोगों का इम्पैक्ट क्या है? पहली बात तो ये है कि पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट की एजुकेशन आपको एक ही जगह मिल जाती है। इन्वेस्ट कहाँ करना है, कैसे करना है, पूरी न्यूज़ भी मिल जाती है, सारे एक्सपर्ट्स भी मिल जाते हैं, सारी कंपनीज़ के भी मिल जाते हैं, म्यूचुअल फंड के मिल जाते हैं। तो एक वन स्टॉप शॉप आपके लिए हो जाती है। मेरे खुद को जो भी नॉलेज है, उस नॉलेज का 60, 70, 80% शायद ज़ी बिज़नेस जैसे चैनल्स की वजह से ही आता है। नेगेटिव बहुत चीज़ें हैं दोस्तों। अपनी जो कॉल गलत चली गई, उनको हार्डली कभी बात करते हैं। इनके जो एक्सपर्ट्स भी होते हैं, वो बता देते हैं कभी-कभी कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन इन जनरल ये जो मोहर लगाते हैं, जो उनका टारगेट हिट हो गया, वो बहुत ज़्यादा है। नेगेटिव बातें बहुत कम करते हैं, जिससे लोगों को थोड़ी क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाती कि स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं। इनके कई सारे स्पीकर्स ऐसे हैं जो कि फ्रंट रनिंग स्कैंडल में आज तक पकड़े गए, उनके बारे में कभी बात नहीं करते, कभी जिक्र नहीं करते, कभी माफ़ी तक नहीं मांगते कि हमारा फलां जो स्पीकर था, जैसे वो किरण हो या संजीव भसीन हो, ये जिन लोग ये बड़े गुणगान गा गा के बातें करते थे कि ये लोग फ्रंट रनिंग में पकड़े गए, उनकी कभी बातें नहीं करते। जेन्युइन फीडबैक को कई बार इग्नोर कर देते हैं ये लोग, और कई बार ऐसे ऐसे कंपनीज के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, जैसे पतंजलि जैसे प्रोडक्ट्स हो गए, कि उनके ऐड चलते हैं, तो योग गुरु बाबा रामदेव आते हैं, उनसे काफ़ी गुड़ी गुड़ी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अक्षय कुमार ले रहा हो इंटरव्यू मोदी जी का, कभी उनसे ये नहीं पूछते कि भाई आपकी कंपनी का जो नाम आया था, या फिर आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, ऐसा क्यों है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बायसनेस उनकी दिखती है। कई बार इनका मार्केट व्यू थोड़ा गलत चला जाता है, लेकिन कभी एडमिट नहीं करते वो लोग। कई बार इनकी एनालिसिस बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती, मतलब अधिकतर लोगों को खुश करने वाली। पूरा फोकस इनका ऑडियंस है, उनको लगता है ऑडियंस बस यही चाहते हैं कि हर समय हमें टिप्स देते रहें, तो काफ़ी समय उस पर बिताते हैं। फिर भी काफ़ी बैलेंस्ड हैं वो, और कभी कभी ये स्टॉप लॉस देते हैं, लेकिन इनकी टोन इतनी ज़्यादा बुलिश होती है कि मतलब भैया स्टॉप लॉस ना ही लगाओ तो अच्छा है। इनके चैनल्स पे जो कई सारे म्यूचुअल फंड वाले लोग आते हैं, उन्होंने भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ख़राब रही है, पर उसके बारे में कभी बात नहीं करते ये लोग। इनके साथ आपको कैसे एंगेज करना चाहिए, इनका ट्रैक रिकॉर्ड समझना चाहिए, इनकी जेन्युइननेस, इनकी हिस्ट्री समझनी चाहिए, इनका ये भी समझना चाहिए आपको कि ये लोग कहाँ पर गलत हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आप इनको देखेंगे तभी आप वो चीज़ समझ पाएंगे।
कुछ एडवाइजर्स बहुत एग्रेसिव होते हैं, कुछ एडवाइजर्स बुलिश होते हैं, कुछ एडवाइजर्स बेरिश होते हैं। इन सबको आपको समझना पड़ेगा। कुछ एडवाइजर्स बहुत एक्सट्रीम होते हैं, जैसे सुशील केडिया हैं, या तो निफ्टी को 30,000 पहुंचाते हैं या निफ्टी को 12,000 पहुंचाते हैं, तो बीच में बात ही नहीं करते। तो उन लोगों की एडवाइस आपको उसी एंगल से लेनी पड़ेगी, उनकी एडवाइस को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, उनकी कॉल्स को पूरा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आंख मीच कर कॉल लेना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस भी आप उतनी स्ट्रिक्टली लगाएं जितनी स्ट्रिक्टली आप अपने टारगेट्स लगा रहे हो। और अपनी रिसर्च तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तीसरी कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, वो है म्यूचुअल फंड एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। म्यूचुअल फंड्स होते हैं जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई हो गया, कोटक हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया। ये लोग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स इनके होते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जिनके थ्रू ये लोग काम करते हैं। इनके एडवाइजर्स टीवी पे आते रहते हैं, उन सबके इंटरव्यूज आप देख सकते हैं, नलेश शाह, मेहरबुन ईरानी, समीर अरोड़ा, सौरभ मुखर्जी वगैरह। तो ये लोग आपको क्या ऑफर करते हैं, क्या बेचते हैं, बेसिकली ये एस को प्रमोट करते हैं, डेट फंड को प्रमोट करते हैं। ये लोग बताते हैं म्यूचुअल फंड सही है, दुनिया को इतना बता दिया, जिसका इम्पैक्ट ये है कि आज के डेट में इंडिया में हर महीने 26,000 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में आता है, जिसका ये म्यूचुअल फंड हाउसेज जो है वो बहुत मोटा कमीशन कमाते हैं। 1-2% भी बहुत मोटा हो जाता है क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा है। और जो आर है वो अपनी पर्सनलाइज एडवाइस प्रोवाइड करते हैं आपको। और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स म्यूचुअल फंड्स को पुश भी करते हैं क्लाइंट्स को, क्योंकि उससे उनको कमीशंस मिलते हैं। ये लोग मार्केटिंग करते हैं, वेबिनार्स करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, जिसके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स लोगों को सेल करते हैं, लोगों को पुश करते हैं। टीवी चैनल्स पे भी ये सब लोग काफ़ी आते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। ऑब्वियसली अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जो इंसान जितनी समझदारी वाली बात करेगा, लोगों का ट्रस्ट उनके प्रोडक्ट्स में उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। ये लोग आपसे चाहते क्या है, ऑब्वियसली AUM, असेट अंडर मैनेज। इंडिया में 72 लाख करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में इंडस्ट्री में लोगों का लगा हुआ है, उसका 1-2% भी कितना होता है आप समझ जाइए म्यूचुअल फंड मैनेजर्स कितना बड़ा पैसा कमाते हैं। उसके अलावा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आपसे वन टाइम फीस भी चार्ज करते हैं, और कई बार आपके पूरे AUM को उसके थ्रू उसको हर साल पैसा मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। और ये लोग चाहते हैं कि आप पैसा कभी भी ना निकालें म्यूचुअल फंड से। इनका इम्पैक्ट क्या है, इनका रिजल्ट क्या, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये है दोस्तों कि इनकी वजह से लोग डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग कर पाते हैं। मेरे को याद है आज से 25 साल पहले मैंने एक म्यूचुअल फंड खरीदा था 10,000 रुपये का, वो कई लाख रुपए का हो गया है। तो कहीं ना कहीं अच्छी भी बात है वो। नेगेटिव चीज़ों की बात ज़्यादा करेंगे, बेसिकली कभी अंडर परफॉर्मेंस को रिपोर्ट नहीं करते। जैसे कि 60% से ज़्यादा म्यूचुअल फंड तो निफ्टी 50 को भी बीट नहीं कर पाते, उसकी कभी बात नहीं करते। बीट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि अधिकतर वो जो इनकी फीस इतनी हाई है उसी को जस्टिफाई करने में इनकी जान निकल जाती है। कई बार ये लोग रॉन्ग कॉल ले लेते हैं, रॉन्ग शेयर लेके बैठ जाते हैं, जिससे कि लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पर कोई कुछ बोल नहीं पाता। इनसे आप कभी भी पूछेंगे इन्वेस्ट करने का सबसे सही समय क्या है, ये हमेशा बोलेंगे आज है। कभी भी ये नहीं बोलेंगे मार्केट नीचे जाने वाली है। थोड़ा कॉशन वॉशन बोल देंगे, लेकिन इवेंचुअली बोलेंगे कि जब भी मार्केट में मौका मिले तो पैसा लगा दो। ये इनका ऑब्वियसली ये इनकी अपने बिजनेस के प्रति दोस्ती है। दोस्तों इंडिया में 1500 म्यूचुअल फंड है, क्या आप जानते हैं? 1500 म्यूचुअल फंड, हर एक म्यूचुअल फंड में 30-40 स्टॉक्स होते हैं, और इनमें से 80% म्यूचुअल फंड में कुछ टॉप स्टॉक्स तो कॉमन ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी होती जा रही है कि थोड़ा स्कैम का रूप ले ले रही है, कि लोगों को समझ में नहीं आता क्या करे, फिर भी वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते हैं। कभी ये लोग ETF इन्वेस्टिंग की बात नहीं करेंगे, जो सब लोग प्रोवाइड करते हैं जो प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट कई बार इनके नॉर्मल म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा रिटर्न दे देते हैं, लेकिन उनकी बात कोई करते हुए नहीं दिखेगा आपको। और मेरे साथ तो कितना बड़ा धोखा हुआ, एक बहुत बड़ी AMC कंपनी है जिसने, मैंने उनसे एक PMS लिया हुआ था, वो PMS अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो उसकी परफॉर्मेंस का खराब रिजल्ट दुनिया को ना दिखे, इसीलिए एक पॉइंट पर आकर उन्होंने उस PMS को बंद करके मेरे पैसे को एक नए PMS में डाल दिए, नई स्कीम में डाल दिए, जिसकी हिस्ट्री खराब नहीं थी। तो इस तरह की बदमाशा भी ये लोग कर देते हैं। इनके साथ एंगेज आपको कैसे करना है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड समझिए, इनकी जेन्युइननेस समझिए, इनकी हिस्ट्री समझिए, ये समझिए कि क्या गलत हो सकता है। और देखिए अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपके पास ज़्यादा चॉइस है ही नहीं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड ही सही है। भले ही आप थोड़ा पैसा दे रहे हो, लेकिन याद रखिए ये लोग जो लोग हायर करते हैं वो लोग हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, IIT वगैरह के MBA वगैरह करके आए हुए होते हैं, तो काफ़ी समझदार लोग के थ्रू आपका पैसा लग रहा है। उसकी वो फीस चार्ज करते हैं, बस उसी को जस्टिफाई करने में इनकी अधिकतर जान निकल जाती है, तो कोई बहुत बड़ा डेल्टा अधिकतर ये लोग प्रोवाइड आपको नहीं कर पाते। तो चौथा नंबर आता है रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि सेबी और AMFI। सेबी तो आप जानते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, AMFI मतलब म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बेसिकली ये लोग मार्केट्स को और म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करते हैं। ये लोग क्या बेचते हैं आपको, बेसिकली ये इन्वेस्टर्स के लिए रेगुलेशंस क्रिएट करते हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन कैंपेन चलाते हैं,
एनफोर्स करते हैं, तो डायरेक्ट सर्विस कोई नहीं है, लेकिन जो भी फ्रेमवर्क बना हुआ है, जो भी अच्छी चीज़ें हो रही है मार्केट में, कहीं न कहीं इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एएमएफआई तो म्यूचुअल फंड सही है, कैंपेन चला के एक तरह से इंडस्ट्री की ही ज़्यादा मदद कर रहा है। देखिए, इवेंचुअली हर कोई इंडस्ट्री की मदद ज़्यादा करता है, अब पार्टिसिपेंट्स की लोगों की मदद कम करता है, लेकिन सेबी ने काफ़ी सारे काम किए हैं फिर भी लोगों को हेल्प करने के लिए। सेबी और एडवाइजरी जो है एफ&ओ के लिए काफ़ी ज़्यादा रूल्स लेके आ रही हैं, जिससे कि लोगों का नुकसान होने से बच जाए और फ़ायदा ज़्यादा हो। तो ये सब चीज़ें ये लोग करते हैं। ये लोग आपसे क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि मार्केट को आप स्टेबलाइज़ करके रखें इन जनरल, पैसा ज़्यादा डालें फाइनली, तो ये लोग उनके लिए ज़्यादा काम करते हैं। देखिए, हर कोई लोगों के लिए कम और कंपनीज़ के लिए ज़्यादा काम करता है। तो मार्केट में आपका पैसा ज़्यादा रहेगा तो मार्केट ऊपर आएगी, तो कहीं न कहीं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केट को स्टेबल करने की भी है। इसलिए टर्नओवर हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये लोग मार्केट में कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, तो लोगों को कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन लोगों का ज़्यादा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है। इनका इम्पैक्ट और रिजल्ट क्या है? ऑब्वियसली पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये है कि काफ़ी रूल्स लाते हैं लोग, बैन कर देते हैं कई सारे स्पीकर्स को, कई सारे नॉन ऑथराइज लोगों को, फ्रंट रनिंग करने वालों को, तो उनके लिए सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ये करते हैं, चाहे वो अडानी हो चाहे कोई भी हो। आपको पता है किस इन्वेस्टिगेशन में ये लोग बायस हो जाते हैं, और कई बार ये अपने चेयरमैन को निकालते भी नहीं है, इवन तो उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इश्यूज चल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपना हिसाब से काम कर लेते हैं। एनफोर्समेंट बहुत स्लो है इनका, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बना देते हैं, जिससे कि एंड यूज़र तक फ़ायदा आते आते बहुत दिक्कत रहती है। आप इनसे कैसे एंगेज कर सकते हैं? बेसिकली कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है तो इनको जाके कंप्लेन कीजिए, म्यूचुअल फंड को या सेबी को, तो ये आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सरकारी है तो फॉलो अप करना पड़ेगा आपको इतनी ईजिली, भले ही पैसा रिकवर हो जाए, वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि हमारी सरकार की कोर्ट्स में काम होता है कहीं ना कहीं, वैसे ही इनका भी काम काफ़ी स्लो होता है, लेकिन आपके लिए लॉज और रूल्स बनाए हुए हैं, उनको आप लेवरेज कर सकते हैं। पांचवी एंटिटी जो है वो है बीएसई और एनएससी। हाँ दोस्तों, बेसिकली एक्सचेंजेस हैं, और भी एक्सचेंजेस इंडिया में, लेकिन ये दोनों मेन एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सारे के सारे शेयर्स, डेरिवेटिव, सबका काम इन्हीं के थ्रू होता है। ये लोग आपको क्या बेचते हैं? ऑब्वियसली आपको डेटा बेचते हैं, जो भी हो रहा है मार्केट में सब इन्हीं के प्लेटफॉर्म्स पर हो रहा है। तो डेटा पूरा का पूरा ब्रोकर्स को देते हैं, लोग लोगों को देते हैं। जो भी लाइव टिक्स चलती हैं हमेशा इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर होती रहती हैं। ये लोग नए प्रोडक्ट्स लाते रहते हैं, ईटीएफ्स हो गए, एफ&ओ हो गए, सारा का सारा इन्हीं का काम है। ये तो चाहे बहुत सारे प्रोडक्ट ले आए, क्योंकि इनका धंधा तो यही है, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स लाएंगे लोग उतना ज़्यादा एंगेज होंगे, उतना ज़्यादा पैसा लगाएंगे। डायरेक्ट पैसा इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आता है। इसीलिए ये आपसे क्या चाहते हैं? इनका मोटिवेशन क्या है? इनका मोटिवेशन ये है कि बस इनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ती रहे, इनकी ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ती रहे, जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, क्योंकि हर एक ट्रेडिंग पे कुछ ना कुछ इनकी कमीशन होती है। और ये लोग प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नई नई चीज़ों में इन्वेस्ट करें, और फिर उन्हीं सबको म्यूचुअल फंड्स को पुश करते हैं। इवन दो 90% लोग एफ&ओ में पैसा लूज करते हैं सेबी के हिसाब से, पर फिर भी ये लोग चाहते हैं कि ज़्यादा ट्रेडिंग हो। ऑब्वियसली इनका काम तो अपने धंधे को चलाना है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि बहुत ज़्यादा जो भी डेटा आपको दिखता है सबका सब फाइनली इन्हीं से ओरिजिनेट होता है, इसीलिए इनका धंधा बहुत ज़्यादा चमक रहा है, इसीलिए बीएससी का शेयर इतना ज़्यादा चल रहा है, इसीलिए एनएससी का शेयर लिस्टिंग से पहले ही मल्टीप्लाई होता जा रहा है। क्या आपने इन्वेस्ट किया है? कमेंट्स में लिखिए, बीएससी या एनएससी में। मैंने थोड़े से पैसे एनएससी के अनलिस्टेड शेयर्स में लगाए हुए हैं। नेगेटिव क्या है? जो हाई वॉल्यूम एफ&ओ ट्रेडिंग होती है उससे कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन क्रिएट होती है, उससे फोमो क्रिएट होता है, उससे लोग पैसा लूज भी कर लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये लोग बिजनेस माइंडेड बहुत ज़्यादा हैं, पर बेसिकली आपको इनसे डायरेक्टली एंगेज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इनकी पूरी की पूरी एंगेजमेंट होती है ब्रोकर्स के साथ, क्योंकि उन्हीं को डेटा लेना देना होता है। पर इनकी वेबसाइट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही थॉरो है। किसी भी डेटा का आपको असली रियल जेन्युइन डेटा चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, एनएससी बीएससी की, रादर देन किसी ब्रोकर की वेबसाइट पे जाने के। आपको जेन्युइन डेटा मिलेगा, सबसे पहले डेटा मिलेगा। दोस्तों, छठे नंबर पे आते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर हो गए जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक्स, या फिर फुल सर्विस ब्रोकर हो गए जैसे कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट। इनके बिना आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं सकता। आपको कुछ भी डीमैट अकाउंट खोलना है तो सबसे पहले इन्हीं के पास जाना पड़ेगा। तो ये लोग आपको क्या ऑफर करते हैं? ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं जिस पे आप शेयर्स खरीद सकते हैं, जिन पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। एजुकेशनल कंटेंट भी लोग प्रोवाइड करते हैं अपना, लेकिन मेनली इनका फोकस होता है कि आप इनके प्लेटफॉर्म से ही सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग करें। इसीलिए कई बार ये लोग एफिलिएट प्रोग्राम से निकाल देते हैं, जिससे कि इन्फ्लुएंसर्स को पैसा मिले आपको इनकी तरफ डाइवर्ट करने के लिए। जैसे कि मेरे किसी भी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा कि जीरोधा अकाउंट खोलने के लिए आप फला फला लिंक से खोल सकते हैं।
ये आपसे क्या चाहते हैं? सबसे ज़्यादा तो चाहते हैं ब्रोकरेज। आप इनके लिए प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करेंगे तो इनको ब्रोकरेज मिलेगी। अब कई लोग की ब्रोकरेज ज़्यादा होती है, कई लोग की ब्रोकरेज कम होती है। ज़्यादा ब्रोकरेज वाले थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा सर्विस भी प्रोवाइड कर देते हैं, आपको रिलेशनशिप मैनेजर भी दे देते हैं। नहीं तो आपको बहुत पेनफुल हो जाता है, कभी कभी इनकी वेबसाइट डाउन हो गई, आपको कोई ट्रेड करवानी है तो फुल सर्विस ब्रोकर आपको कॉल से भी ट्रेड ले लेगा, बाकी जीरोधा वगैरह में वो मिलना मुश्किल हो जाता है। इनका इम्पैक्ट है, इनका रिजल्ट क्या है? लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म जो होते हैं उन्होंने इन्वेस्टिंग को बिल्कुल डेमोक्रेटाइज कर दिया है। बिल्कुल मुफ्त में लगभग आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। कई बार सारे टूल्स भी ये लोग फ्री में आपको साथ में ऐड कर देते हैं, जैसे सेंसिबल आपको जीरोधा के साथ फ्री मिल जाता है। नेगेटिव ये है कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग को ये लोग प्रमोट कर देते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग से ही इनका असली धंधा पानी चलता है। इसीलिए जब डेली एक्सपायरीज खत्म हुई तो ये अलग अलग नए नए प्रोडक्ट ले आए, मार्जिन ट्रेडिंग वगैरह का ऐड करने लगे, जिससे कि इनकी रेवेन्यूज पे इम्पैक्ट ना पड़े। तो बेसिकली लोगों को ज़्यादा ट्रेड करने के लिए उकसाना इनका काम है। इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपका नुकसान हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। पर हाँ, ये लोग जेन्युइनली काम करते हैं। वो सब रेगुलेट करना सेबी का काम है, एनएससी का काम है। इनका पर्पस ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करें, और जिससे इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। जितना ज़्यादा धंधा उतना ज़्यादा प्रॉफिट। इनके साथ आपको कैसे एंगेज करना चाहिए? इनका ट्रैक रिकॉर्ड समझना चाहिए, इनकी जेन्युइननेस, इनकी हिस्ट्री समझनी चाहिए। आप कितने स्टेबल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, कितनी बार डाउन टाइम आया, डाउन टाइम आता है तो ये लोग आपकी हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं, कितनी इजीली आप इनकी कस्टमर सर्विस को रीच आउट कर सकते हो। सातवां नंबर है फाइनेंशियल ब्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स। देखिए, ये थोड़ा इन्फ्लुएंसर से डिफरेंट होते हैं। ये ब्लॉगर्स, पॉडकास्टर्स या रिटर्न प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, पर्सनल ब्लॉग्स हो गए, सुब्रामनी, फिनोलॉजी, एंडी मनी। ये लोग आपको क्या ऑफर करते हैं? ये थोड़ा आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और बेसिकली काफ़ी जेन्युइन तरीके से उसको आपको प्रेजेंट करते हैं, ज़्यादा हो हल्ला मचा कर नहीं करते। लॉन्ग टर्म कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं, इस तरह की रिसर्च आपको ये लोग बाय डिफ़ॉल्ट करके दे देते हैं। आजकल वो काफ़ी रिसर्च आप ग्रॉक या चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं, पर इनकी रिसर्च ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होती है। ये थोड़े लेस फ्लैशी होते हैं इन्फ्लुएंसर्स के मुकाबले। और ये आपसे क्या चाहते हैं, इनका क्या एजेंडा है? बेसिकली ये स्पॉन्सरशिप्स पे से पैसा कमाते हैं, एफिलिएट लिंक से पैसा कमाते हैं, ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाते हैं। तो ये चाहते हैं आप उनको लिंक को क्लिक करें, उनके थ्रू कुछ ना कुछ बाय करें प्रोडक्ट। इनकी प्रायोरिटी ये होती है कि इनके लिंक्स को आप क्लिक करके जब किसी वेबसाइट पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं एफिलिएट प्रोग्राम से ये कमाएंगे। इनका इम्पैक्ट है, ऑब्वियसली काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ये लोग डिटेल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं। इनको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इन वेबसाइट्स पे जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन हाँ, नेगेटिव भी है। कई बार ये लोग स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स को पुश कर देते हैं। कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो शायद इतने अच्छे ना हो, लेकिन स्पॉन्सर हो रहे हैं तो पुश हो जाते हैं, तो आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी। इनके साथ आपको कैसे एंगेज करना है? अच्छी नॉलेज मिलती है इनके प्लेटफॉर्म पर, उस पर जाइए, सीखिए, समझिए, और इनके एफिलिएट लिंक पर भी आप जा सकते हैं। तो कोई कोई ऐसा खास खतरा इनके साथ आपको नहीं है। नॉलेज आपको कहीं ना कहीं से चाहिए, तो एक तरह से काफ़ी सेफ एनवायरनमेंट में ये आपको अच्छी नॉलेज देते हैं। लेकिन आजकल पढ़ लिख कर समझने वाले लोग बहुत ही कम मिलते हैं। में 8वें नंबर पर आता है आपकी पीयर्स, फ्रेंड, फैमिली, सोशल नेटवर्क, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। कौन है ये लोग? ये लोग वो हैं जिनको आप जानते, ट्रस्ट फैक्टर है। आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, आपके मोहल्ले पड़ोसी हो सकते हैं, आपके फेसबुक फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हो सकते हैं। तो ये सब लोग जिनसे आपका एक कनेक्शन है, हो सकता है बहुत लंबे समय से कनेक्शन हो। इनमें कई सारे वो लोग हैं जिनको आप अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये लोग आपको क्या बेच रहे हैं? बेसिकली ये आपको कुछ नहीं बेच रहे हैं। ये बेच भी रहे हैं तो आप तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इनसे फ्री में ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जो कि मिल भी जाती है। ये लोग अपने अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से स्टॉक्स के टिप्स शेयर करते हैं आपके साथ, अपनी सक्सेस की स्टोरी शेयर करते हैं। मैंने सुजलॉन का शेयर 5 रुपये में खरीदा, आज वो 50 रुपये का हो गया। तो ऐसी बातें बताने में इनको बहुत मज़ा आता है। अपना पोर्टफोलियो भी खुल के आपको दिखा देते हैं, मैंने अपना मनी 1 महीने में डबल कर लिया, 1 साल में मेरे 10 गुना हो गए। तो इस तरह की बातें करने में इन्हें मज़ा आता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नॉलेज भी इनको होती है। और ये बेसिकली आपको इन्फ्लुएंस करते हैं थोड़ा फोमो की शेप में। कई लोग जो कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किए होते, इन लोगों की बात सुन करके इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। और ऑनलाइन फोरम्स में, कुछ नॉलेजेबल ग्रुप्स में आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी इनसे मिल जाती है। इनका मोटिवेशन क्या है, इनका एजेंडा क्या है, आपसे ये लोग क्या चाहते हैं? आपसे ये लोग बेसिकली कुछ नहीं चाहते, जेन्युइनली आपसे कुछ बात कर रहे हैं। थोड़ी बहुत आप इनकी तारीफ कर दो तो इन्हें अच्छा लगेगा। इनमें से कुछ लोग थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला देते हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज लिमिटेड होती है। उसके हिसाब से जो उन्हें व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आया उसी की बातें बड़ी बड़ी करके बताने लगते हैं। तो पंप एंड डंप स्कीम्स का भी ये लोग पार्ट बन जाते हैं। और अगर ये लोग किसी व्हाट्सएप ग्रुप में फंस गए, किसी टेलीग्राम चैनल में फंस गए, तो आपको भी फंसा देते हैं अननोइंगली। ये तो सोच रहे हैं आपका भला ही कर रहे हैं। तो ब्रैगिंग के अलावा, लंबी लंबी छोड़ने के अलावा,
या फिर कई बार जेन्युइन एडवाइस के अलावा, जेन्युइन नॉलेज शेयरिंग के अलावा इनका कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। क्लियर एडवाइस है, रिलायबल ये लोग हैं, ट्रस्टवर्दी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन आपके लिए खराब नहीं है, और इंटेंशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई हिडन एजेंडा इनका नहीं होता, लेकिन नेगेटिव भी इनके बहुत है, क्योंकि अगर किसी गलत टिप में ये फंस गए तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ही आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वही टिप पकड़ा देंगे, और इतने कॉन्फिडेंस से बोलेंगे अरे यार ये मुझे लगता है ये सही चीज़ है, एकदम दौड़ेगा, हो सकता है एक्सपर्ट हो सकता है एक्सपर्ट ना हो। कई बार कई लोग जो अपने जान पहचान वालों की एडवाइस लेके कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट खराब चली जाती है, तो रिलेशनशिप बाद में थोड़ी सी खराब हो जाती है। इनसे कैसे एंगेज करना चाहिए, इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप समझो, आप बेस्ट जज हो। केवल जो लोग जरा ज़्यादा जेन्युइन है, मतलब जो ज़्यादा नॉलेजेबल है, उन लोगों की बात जरा ज़्यादा समझो। अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसे लोगों के साथ बढ़ाओ जो स्टॉक मार्केट वगैरह में ज़्यादा जानकारी रखते हो। तो आप टारगेट बना सकते हैं कि आपके पूरे सर्कल में, फेसबुक में या कम्युनिटी में कौन से ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो उनसे आप थोड़ा रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप बढ़ा सकते हैं, तो उसका आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं। बेसिकली आपको सही लोगों के पीओ यानी कि पावर ऑफ एसोसिएशन में रहना है। कुछ भी आप दुनिया का काम कर लो, लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहोगे, नॉलेजेबल लोगों के साथ रहोगे, तो फ़ायदे में रहोगे। अब 9वां नंबर आता है कॉर्पोरेट प्रोमोटर्स एंड इनसाइडर्स, मतलब कि जो कंपनी के मालिक हैं, जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं, कंपनी के अंदर काम करते हैं, ये लोग आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। जिनको कंपनी के बारे में सब कुछ पता है, जो दुनिया में किसी को नहीं पता, कंपनी अच्छी है तो, कंपनी बुरी है तो, कंपनी अंदर से खाली है तो, जैसे सत्यम के केस में था, इनको सब पता कि बुक्स में धांधली है कि बुक्स क्लीन है। तो ये क्या ऑफर करते हैं, ये आपको क्या बेचते हैं, बेसिकली ये लोग प्रेस रिलीज अनाउंस करते हैं और अर्निंग्स कॉल करते हैं। ये लोग कंपनी के बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं उनके बारे में बताते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं और चैनल्स पर आते हैं, जिससे कि स्टॉक प्राइस में मूवमेंट काफ़ी हो जाता है। तो इनकी बातें बड़ी ध्यान से सुनने वाली होती है, क्योंकि कंपनी के फाउंडर को सब कुछ पता होता है। ये स्टॉक्स के बाई बैक भी कंपनी के भी कराते हैं, खुद भी खरीदते हैं, खुद भी बेचते हैं। और कोई कंपनी का फाउंडर शेयर खरीद रहा है तो बहुत बड़ी बात है, बेच रहा है तो बहुत बड़ी बात है, तो इसीलिए इनका एक्शन सब लोग बड़े ध्यान से देखते हैं। ये आपसे चाहता है कि आप उनकी कंपनी के शेयर के प्राइस को हमेशा ऊपर टांग के रखो, क्योंकि उनकी अपनी स्टेक होती है, कंपनी की साख होती है। हमेशा ये इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं कि सब लोग इन्वेस्टेड रहें इनकी कंपनी में। अगर इनकी कंपनी फ्रॉड भी है तो भी ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहे, क्योंकि उनका फ्रॉड मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसी कई कंपनीज में होता है, सत्यम तो बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है इसका। फ्रॉड चल रहा था और फ्रॉड के ऊपर वो टैक्स भी दे रहे थे, क्योंकि उससे उनकी गुडविल बनती जा रही थी। ऑब्वियसली उनको पता है कंपनी के अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा है। कुछ लोग जो ज़्यादा ही अनएथिकल प्रैक्टिस में आ जाते हैं, पंप डंप में आ जाते हैं, ऑपरेटर के साथ साठ गांठ करके लोगों का उल्लू बना लेते हैं। तो खराब लोग भी अच्छे लोग भी, इसीलिए प्रोमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी को जज करने के लिए। इनका इम्पैक्ट क्या है, ऑब्वियसली अगर प्रोमोटर शेयर खरीद रहा है, अच्छी बातें कर रहा है और अच्छे रिजल्ट भी दिखा रहा है, ग्रोथ भी दिखा रहा है कंसिस्टेंट, तो शेयर प्राइस ऊपर जाता है, तो रिजल्ट अच्छा ही आता है। और अगर प्रोमोटर खरीदता है तो लोग खरीदते हैं, प्रोमोटर बेचता है तो लोगों को टेंशन हो जाती है। नेगेटिव तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ, मैनिपुलेट कर सकते हैं मार्केट को, स्टॉक के प्राइस को, क्योंकि कुछ भी आजकल फज कर सकते हैं लोग, इसको पैसे देके कुछ भी ये डेटा बना लेते हैं, इसीलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इनसे आपको कैसे एंगेज करना है, देखिए डायरेक्टली तो आप एंगेज कर नहीं सकते। इनका ट्रैक रिकॉर्ड समझिए, इनकी हिस्ट्री समझिए, इनकी जेन्युइननेस समझिए, और उसके हिसाब से आप एक्शन ले सकते हैं। प्रोमोटर्स के बारे में सीखना, समझना, दुनिया क्या कह रही है जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भी धोखा खाने को तो खा ही सकते हैं, लेकिन खुद सावधान रहिए, किसी भी गलत प्रोमोटर की कंपनी में पैसा मत लगाइए। 10वें नंबर पर आते हैं दोस्तों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड मार्केट मेकर्स, मतलब कि बैंक्स हो गए, हेज फंड हो गए, एल्गो ट्रेडर्स हो गए, डीआईआई, एफआईआई, एलआईसी, ब्लैक रॉक जैसे लोग, जो लोग मार्केट के ट्रेंड को इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं ये लोग आपको क्या बेच रहे हैं, बेसिकली ये खुद बहुत बड़े बड़े बाय सेल ऑर्डर्स मार्केट में डालते हैं, जिससे मार्केट पूरी हिल जाती है, क्योंकि इतने पैसे हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपए एक एक दिन में पंप करने की इनकी औकात होती है। और इनमें से कई लोग तो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, जिससे कि एनएससी की जो वॉल्यूम है उसका 70% कहीं ना कहीं इनकी ट्रेडिंग से आता है, जिससे कि वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है, और रिटेल इन्वेस्टर्स, खासकर रिटेल ट्रेडर्स, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट इनसे हो जाते हैं। एफआईआई इनफ्लो आउटफ्लो, जैसे पिछले साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया एफआईआई ने निकाल लिया इंडियन स्टॉक मार्केट से, तो मार्केट का ट्रेंड निकल गया। तो इसीलिए बड़े पैसे वाले लोग हैं तो बड़ा गेम खेल सकते हैं। इनमें से कई लोग ऑपरेटर की तरह से भी मानते हैं। इनका एजेंडा क्या है, ये आपसे क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो गेम वो खेले उन गेम में आप मोहरा बन जाओ, मतलब ये खिलाड़ी और आप मोहरा, तो आपको अपने हिसाब से घुमाते हैं। डायरेक्टली आप इनके कंज्यूमर हो या नहीं हो, लेकिन ये लोग बड़े पैसे वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर इनके ट्रैप में फंस जाता है।
ये अपना मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड करके, और ऐसे में अधिकतर जो नॉर्मल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर है, उनका उल्लू भी बन जाता है। ये जो अपने स्टेटमेंट्स, इनके अपने जो एक्शंस होते हैं, उनसे लोग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, इनके डेटा को मॉनिटर करते हैं। मैं भी मॉनिटर करता हूँ, पर कहीं ना कहीं कई बार फंस जाते हैं लोग। इनका इम्पैक्ट क्या है, इनका रिजल्ट क्या है? बेसिकली ये लोग मार्केट में लिक्विडिटी लाते हैं। बड़ा बड़ा पैसा मार्केट में जो आता है, जो मार्केट इतनी स्टेबल रहती है, वो भी इन्हीं लोगों की वजह से रहती है। लेकिन इनके नेगेटिव्स जो हैं वो रिटेल ट्रेडर्स के लिए तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी ये क्रिएट करते हैं। ट्रेडर्स को समझ में नहीं आता कि मार्केट आज ऊपर जानी चाहिए थी, नीचे कैसे चलेगी, क्योंकि ये लोग पैसा निकाल रहे हैं मार्केट से। तो इनके एक्शन बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि आज ट्रेडर पैसा कमाएगा कि गंवाएगा। और जो मार्केट में आजकल इंजेक्शन कैंडल्स का प्रचलन चला है कि यार इंजेक्शन आ गया, अचानक से मार्केट ऊपर और चल गई, नीचे आ गई 200-300 पॉइंट, वो सब इनके जैसे लोगों की वजह से होता है। इनके साथ आप कैसे एंगेज करेंगे? आपको इनका गेम अंडरस्टैंड करना है, और अगर आपको वो गेम खेलना है तो इनके हिसाब से खेलना है, जिससे कि आप भी इनके साथ साथ पैसा कमा सको। जनरली रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली इनके साथ एंगेज नहीं होते, लेकिन अच्छे शेयर्स में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट रहेंगे तो हमेशा आपका फायदा ही होगा। चलिए दोस्तों, 11वां एंट्री है गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई। ये सब लोग जो पॉलिसीज बनाते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं, बजट लाते हैं। बेसिकली ये क्या ऑफर करते हैं आपको? ये बड़े बड़े अनाउंसमेंट करते हैं, बजट ऑफर करते हैं आपके लिए। और बजट में जो पूरी की पूरी पॉलिसीज होती है कंपनीज को लेके, टैक्सेशन को लेके, वो सब का सब ये डिसाइड करते हैं। आरबीआई टाइम टू टाइम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक करता है, उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर करता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है कि घटाना है, सीआरआर कैसे रखनी है, और लेंडिंग रेट कैसे रखना है, सबका सभी डिसाइड करते हैं। और एफडीआई, पीएसयू, ये सब चीज़ें यही लोग डिसाइड करते हैं। तो कंपनी की इन जनरल इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक, ये सब लोग डिसाइड करते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इन स्टॉक मार्केट पे आता है। ये आपसे क्या चाहते हैं? बेसिकली ये चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट स्टेबल रहे। ये नहीं चाहते कि अननेसेसरली मार्केट बहुत ज़्यादा भागी रहे। रियलिस्टिकली थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक मार्केट रहे, इनका सबसे बड़ा इंटेंट ये होता है। ये चाहते हैं कि एफ का पैसा कंट्री में आके रहे, तो एफ के लिए कुछ एक्स्ट्रा माइल जाके ये लोग काम भी कर देते हैं। इनका इम्पैक्ट रिजल्ट क्या है? बेसिकली पॉलिसीज जैसे पीएलआई स्कीम्स हो गई, अच्छी अच्छी पॉलिसीज मार्केट में लाते हैं, जिससे कि शेयर्स मार्केट में थोड़ा यूफोरिया है, मतलब मार्केट को थोड़ा अच्छा लगे। रेट कट्स हो गए, सीआरआर कट हो गए, इस तरह की पॉलिसी से मार्केट में बड़ा इम्पैक्ट। 2019 में निर्मला सीतारमन ने कॉर्पोरेट टैक्सेस 20-25% कट कर दिए थे, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट 6% भाग गई थी। यानी कि आज की डेट में अगर लगाओ तो निफ्टी मतलब एक दिन में 1500 पॉइंट भर गया था। उसको हम बोलते हैं निर्मला सीतारमन कैंडल, जिससे ट्रेडर्स की काफ़ी वॉट लग गई। लेकिन ये सब के सब चीज़ें डिसाइड करती है गवर्नमेंट, आरबीआई। तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल है, भले ही डायरेक्टली आपके साथ एंगेज नहीं करते। ये लोग डिसाइड करते हैं कि एल कितना लगेगा, एस कितना लगेगा, एस कितना लगेगा। ये सब चीज़ें थोड़ा ट्वीक करके रिटेल इन्वेस्टर से भी चाहते हैं कि हम थोड़ा पैसा कमा लें। इनके साथ आपको कैसे एंगेज करना है? आप डायरेक्टली तो एंगेज इनके साथ कर नहीं सकते। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को समझिए, उसके इम्पैक्ट को समझिए, और उसी हिसाब से काम कीजिए। लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप इन्वेस्टिंग करेंगे तो हमेशा आप कहीं ना कहीं फ़ायदे में ही रहेंगे। ग्रोथ इंडिकेटर्स देखिए आप, और जीडीपी, इन्फ्लेशन, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आप बनाइए। इनके बारे में आप न्यूज़ चैनल्स पे देख सकते हैं, बिजनेस न्यूज़ पे देख सकते हैं। आरबीआई का गवर्नर भी इनसे आके बात करता है। पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिस्ट, ये सब लोग आके जब कोई भी गवर्नमेंट के डिसीजन की एनालिसिस करते हैं, उसको समझिए और उस हिसाब से एक्शन लीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। लोगों के जो हिडन एजेंडाज हैं, उनके बारे में आप समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जैसे कि इनका एजेंडा है प्रॉफिट ड्रिवन। इन्फ्लुएंसर्स हो, ब्रोकर्स हो, फंड मैनेजर हो, ये अपनी कमीशन, अपना एयूएम, अपनी टीआरपीज इन्वेस्टर इंटरेस्ट के हमेशा ऊपर रखते हैं। सेबी के हिसाब से 63% इन्फ्लुएंसर्स तो डिस्क्लोज भी नहीं करते किस चीज़ की स्पॉन्सरशिप वो लोग कर रहे हैं अपनी वीडियो में या अपने डिस्कशन में। स्टॉक की मैनिपुलेशन, टीवी एक्सपर्ट्स, प्रमोटर्स कई बार ऐसी मैनिपुलेशन में, फ्रंट रनिंग में एंगेज हो जाते हैं, जो आपको पता नहीं लगता। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो कई बार म्यूचुअल फंड्स आपको बताते नहीं है कि कौन से फंड्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आपको कहीं जाके खुद एनालिसिस करनी पड़ेगी, खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। नहीं तो आपको कई बार काफ़ी ख़राब प्रोडक्ट को भी वो चिपका देते हैं। मिस्टेक्स पे हमेशा साइलेंट रहते हैं, चाहे वो टीवी एक्सपर्ट हो, चाहे इन्फ्लुएंसर्स हो। जहाँ भी वो गलत चलेगा उसके बारे में कभी भी बात नहीं करेंगे। तो सुनने में सब कुछ अच्छा लगता है, देखा मैंने ये कहा था, देखा मैंने वो कहा था। वो केवल अच्छी चीज़ों के बारे में बोलते हैं। जहाँ उनका प्रेडिक्शन गलत हुआ, वहाँ बिल्कुल इग्नोर करके वो लोग आगे बढ़ते हैं। फंड मैनेजर कभी भी अपने लॉसेस पब्लिसाइज नहीं करते। मैंने आपको बताया था, मेरी एक स्कीम में तो उन्होंने स्कीम का नाम ही चेंज कर दिया, जिससे कि उसकी जो खराब हिस्ट्री है वो छुप जाए।
और एनएवी अपडेट्स, अंडर परफॉर्मेंस कुछ भी ये लोग पब्लिसाइज नहीं करते हैं। सेबी एंड एक्सचेंज इन सब के जो इश्यूज है उन पर काफ़ी साइलेंट रहती है। कई बार जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है इनसे वो लोग पंगा नहीं लेते, क्योंकि सेबी वगैरह में इन्हीं के इवेंचुअली लोग बैठे होते हैं। ये सब लोग पब्लिक से क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं? लाइक्स चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, टीआरपी चाहते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, आपका पैसा चाहते हैं, आपकी कैपिटल चाहते हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम, ब्रोकरेज, एयूएम, सब कुछ, स्टॉक परचेजेस, सब कुछ आपके पैसे से आता है। इनका ट्रस्ट, ये आपका ट्रस्ट चाहते हैं, क्योंकि इनके बारे में जितनी आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे, जैसे जितने भी लोगों की मैंने बातें की दोस्तों, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये सब मेरे फेवरेट हैं और इन सभी को फॉलो कर करके मेरी नॉलेज आज इतनी आई है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई इंसान तो है जो आपको बता रहा है कि इवन दो मेरे फेवरेट हैं, देश का प्रधानमंत्री मेरा फेवरेट है, लेकिन अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है, मैं उसको इग्नोर करके एकदम अंधभक्त बन जाऊं तो काम नहीं चलेगा। तो आंखें खोल के जागो ग्राहक जागो, इसीलिए बोलते हैं। तो आप जिसके भी ग्राहक है उनको आपको जानना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? काउंटर, सबसे पहले क्रेडेंशियल्स वेरीफाई कीजिए, सभी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, और वो कितनी क्रेडिबिलिटी है, कि कैसा उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब। क्रॉस चेक, एडवाइस को क्रॉस चेक कीजिए, एनएससी बीएससी का डेटा, मनी कंट्रोल, जीरोधा, इन सब जगहों पे जाके डेटा चेक कीजिए। थोड़ा रिटर्न न्यूज़ भी पढ़िए, केवल टीवी पे चिपके मत रहिए। रिस्क की अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग में 90% एफएनओ में पैसा लोग लूज करते हैं, वो सब आपको पता रहेगा, तो आप अच्छे से चीज़ कर पाएंगे। ईटीएफ में किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी होती है, किस तरह से उनका जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो बहुत कम होते हैं, मैनेजमेंट फी कम होती है, उससे आपको फ़ायदा है कि नुकसान है। हर तरह की चीज़ें आप देखिए, अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कीजिए। तो दोस्तों, एज ए कंक्लूजन, आशा करता हूँ कि आपको गेम समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर आप गेम समझ में आ गया तो आप अपने रूल्स के हिसाब से, अपने हिसाब से उस गेम को खेल सकते हैं। आपको डिसाइड करना है कि ये गेम आपको कैसे खेलना है, ना कि जो सामने बैठा एंटिटी है वो आपको डिसाइड करा रहा है। किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट आप मत कीजिए, लेकिन फिर भी आपको किसी ना किसी पे तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसा आप लाओगे कहाँ पे, अटक जाओगे। तो अच्छी सी रेफरेंस लेके एक अच्छे ट्रस्टेबल सोर्स पे जाके ट्रस्ट कीजिए। देखिए, आपका पैसा है, आपकी अपनी प्लानिंग है, आपका हार्ड एंड मनी है, तो आप चाहे तो कोई फाइनेंशियल प्लानर को हायर कर सकते हैं, वो भी कुछ पैसा चार्ज करेगा आपसे, फ्री में तो कोई कुछ नहीं करता। लेकिन जो फाइनेंशियल प्लानर आपको बढ़िया एडवाइस दे सके, ऐसे फाइनेंशियल प्लानर के पास जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों से दोस्ती कीजिए जो अच्छी नॉलेज रखते हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री के बारे में। उन लोगों से दोस्ती आपको हमेशा कहीं ना कहीं फ़ायदा दिलाएगी या बड़ा नुकसान होने से बचा देगी। कभी भी फ्रॉडस्टर्स के झांसे में मत आइए, आपको पता है फ्रॉडस्टर है तो दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से किसी भी तरह की दोस्ती हमेशा आपको फाइनली नुकसान ही देगी। दोस्तों, इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सारे झंझट है, इसलिए इन्वेस्ट ही ना करें, इससे बड़ी बेवकूफ़ी तो कोई है ही नहीं। लोगों का पैसा एफडीज में पड़ा रहने की वजह से उनको पता नहीं कि उनके लाखों की बजाय करोड़ों बन सकते थे, 10 करोड़ की बजाय 50 करोड़ बन सकते थे। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की जर्नी बहुत ज़रूरी है, उसको आप मत मिस मत कीजिए। और कुछ नहीं तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे केवल ईटीएफ खरीद के आप एफडी को अच्छे से बीट कर सकते हैं पिछले कितने सालों में, उन चीज़ों को ध्यान रखिए आप। दोस्तों, 5 गोल्डन क्वेश्चन हमेशा याद रखिए, एक बार फिर से रिमाइंड कराता हूँ आपको, कि किसी से भी आप एडवाइस ले रहे हैं या कोई भी एंटिटी आपके सामने है, तो आपको पहले देखना पड़ेगा क्या वो जेन्युइन एडवाइज़र है। दूसरा, वो खुद पैसे कैसे कमा रहा है। तीसरा, कि वो आपसे क्या चाहता है और आपके पास उनको देने के लिए क्या है। चौथी चीज़ ये कि क्या आपके बेनिफिट में उनका बेनिफिट है या नहीं। पांचवी चीज़ ये कि अगर आप पैसा लूज करेंगे तो भी क्या वो पैसे बनाएंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर आपने हर एंटिटी के बारे में ले लिए, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और लंबा हो सकता था, लेकिन फिलहाल यहीं पे रुकता हूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिखिए, मैं वीडियो आपके लिए बनाकर लेकर आऊँगा। होपफुली आप सही लोगों से एडवाइस लेंगे, जिससे आपका पैसा फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक क्लिक कीजिए और थोड़े कमेंट कीजिए। कुछ भी चीज़ आपको पूछनी है तो कमेंट्स में लिखिए, ज़रूर आंसर करूँगा मैं उसका। और उन लोगों से इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनके बारे में आप केयर करते हैं। अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के बारे में है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा, और फिर लेकर आऊँगा आपके लिए कोई बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। नमस्कार।